चैप्टर 9 फॉरेन विमेन। नादी और वफा की मौत के बाद और रांडा के जाने के बाद सुल्ताना बहुत ही उदास थी और ये उदासी पूरे विला में छाई हुई थी क्योंकि सुल्ताना ही एक ऐसी फैमिली मेंबर थी जो कि सारे सर्वेंट्स की लाइफ में दिलचस्पी रखती थी। इसलिए सारे सर्वेंट्स भी उससे इमोशनली कनेक्टेड थे। उनमें से एक सुल्ताना की प्राइवेट सर्वेंट थी मार्सी, जो कि फिलिपिनो थी। मार्सी ने सुल्ताना का ध्यान हटाने के लिए अपनी कहानी और अपना बैकग्राउंड कहना शुरू कर दी। उसको आगे जाके एक नर्स बनना था। मार्सी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। जब वो 3 साल की थी, उसके पापा माइनिंग एक्सीडेंट में मर गए। उसके बचपन में उसकी दादी ने ही उसको संभाला, जबकि उसकी माँ 2 शिफ्ट्स की नौकरी करती थी। मार्सी के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसके सारे नर्सिंग स्कूल के फंड्स उसके भाई की मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर चले गए। यही दौरान मार्सी की दोस्त मैडलाइन को एक नौकरी मिल गई सऊदी अरेबिया में और वो वहाँ पे चली गई। तब मार्सी खुद एक नौकरी ढूंढने लगी और उसे 4 महीने बाद सऊदी अरेबिया में सुल्तान घर में नौकरी मिल गई और वो यहाँ आ गई। मार्सी को उसका सबसे पहला काम सुल्ताना और सारा की देखभाल करना था और उनकी पर्सनल सर्वेंट बनना था। मार्सी ने सुल्ताना को अपनी दोस्त मैडलाइन की कहानी बताई। मैडलाइन, जो कि मार्सी से भी ज़्यादा गरीब थी, वो रास्ते पे भीख मांगती थी। क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, उसने सऊदी अरेबिया में नौकरी करने की हाँ कह दी, लेकिन उसको प्रोस्टिट्यूट या स्ट्रिपर नहीं बनना था क्योंकि वो एक डिवाउट कैथलिक थी। जब मार्सी सऊदी अरेबिया आई और उसको मैडलाइन के हाल पता चले तो वो दंग रह गई थी। मैडलाइन को एक बहुत ही अनरूली, रूड और लो क्लास घर में नौकरी मिली थी, जिसके ओनर्स बहुत ही ब्रूटल और बारबेरिक थे। पहली ही रात को मैडलाइन का रेप होता है फैमिली ओनर के सबसे बड़े आदमी के द्वारा, और उसके बाद हर रोज होता रहा। मार्सी ने यह जानने के बाद मैडलाइन को मदद करने की भी कोशिश की। उसने अपनी कंट्री की एम्बेसी में कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि फिलीपींस सऊदी अरेबिया से छोटा देश है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। पुलिस को वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि वो एक इमिग्रेंट वर्कर थी। घर की सारी औरतें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसके कारण मैडलाइन की सारी कंप्लेंट्स भी कोई सुनता नहीं था। उसका मैडलाइन के साथ रोज रेप होता था। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे उसे वापस भेज दिया गया फिलीपींस। ऑन द अदर हैंड, मार्सी सुल्ताना के घर में अभी भी थी। मार्सी ने सुल्ताना को ये रिवील किया कि सुल्ताना का घर सऊदी अरेबिया में वन ऑफ द रेयरेस्ट घर है जहाँ पे सर्वेंट्स और इमिग्रेंट वर्कर्स के ऊपर कोई भी हरासमेंट नहीं होती है। उसने बाद में ये भी रिवील किया कि सुल्ताना के पापा की दूसरी बीवी, उन्होंने थोड़े ही महीनों पहले अपनी एक पाकिस्तानी सर्वेंट को पंच किया था, उसे स्टेज से गिरा दिया था, जिससे उसे कंकॉशन हुआ और वो मेंटली डैमेज हो गई थी। इस केस को एक्सीडेंट का नाम देके वो पाकिस्तानी सर्वेंट को वापस अपने घर पाकिस्तान भेज दिया गया। सुल्ताना ये सारी बातें सुन के बहुत ही दंग रह गई थी। वो अपने कंट्रीमैन को डिफेंड तो नहीं कर सकती थी। सुल्ताना ने खुद ने एक कहानी सुनी थी एक इंडियन लड़की की, 13 वर्षीय शकुंतला, जो अपने ही फैमिली के द्वारा बेच दी गई थी जस्ट फॉर $170। उसे दिन में काम कराते और रात को उसका बलात्कार होता था। लेकिन मैडलाइन की तरह वो एक सर्वेंट या इमिग्रेंट वर्कर नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आई थी। वो एक प्रॉपर्टी की तरह खरीद ली गई थी, इसलिए उसके लिए कोई एस्केप नहीं था। एक दूसरी थाई मेड को भी इसी वजह से खरीदा गया था ताकि वो जो घर की मिस्ट्रेस थी उसके बेटे की सेक्सुअल नीड्स को पूरा करे। और वो माँ ऐसे ही हंसते हंसते ये बातें बोल देती थी। सुल्ताना को ये भी याद आया कि सुल्ताना के पापा और अली 3 साल में 3 बार थाईलैंड की ट्रिप मारते थे। अब उसे पता चला कि ये क्यों था। सुल्ताना को अपनी ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि उसकी फीमेल इक्वालिटी के ड्रीम्स बहुत ही दूर थे। थोड़े दिनों बाद सुल्ताना के पापा ने सुल्ताना को ये भी रिवील किया कि
कि अब उसकी शादी एक स्ट्रेंजर के साथ होने वाली है उसके 16th बर्थडे के बाद। अब उसकी फ्रीडम के लिए सिर्फ थोड़े ही मंथ्स थे, क्योंकि फिर वो भी किसी की ओबीडियंट और सबमिसिव बीवी होने जा रही है।